तो कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सुनसान से इलाके में अकेले खड़ी थी। वो बहुत डरी हुई रहती है, मगर तभी उसके सामने एक ट्रक आके रुकता है, जिसमें से ट्रक ड्राइवर उसे लिफ्ट ऑफर करने लगा और बताता है कि तुम्हारा इस तरह रोड पे अकेला खड़ा होना ठीक नहीं है। केट भी उसकी बातों में आकर ट्रक में बैठ जाती है, जिसके बाद खुद ही ट्रक ड्राइवर उसे छेड़ने लगा। वो उसे बुरी तरह से टच करता है, जहाँ ये सब केट को अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस समय वो बस शांत रहती है। फिर अचानक ट्रक ड्राइवर कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया। वो सीधा पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए बढ़ता है, लेकिन केट उसे रोककर किसी तरह वहां से भाग जाती है। वहीं हम उसी रेगिस्तान में टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक माइन में सिक्योरिटी की नौकरी करता था। वो जब अपने घर की ओर आया तो उसे वहां केट दिखाई दी, जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। टॉम यही सोचता रहा कि इस सुनसान रेगिस्तान में ये लड़की मेरे ही घर के सामने क्यों खड़ी है, और पूछने पर केट कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और कई दिनों से मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रही थी। ये सुनकर टॉम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई साल पहले उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर किसी और लड़के से शादी कर ली थी, और तब से लेके अब तक टॉम बस अकेला ही रहा है। और आज जाके बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बेटी को देखा था, लेकिन इस समय वो केट को ज्यादा भाव नहीं देता और बस उसे घर के अंदर आने देता है। शाम के समय केट उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है कि बचपन से किसी ने भी मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, जिसके चलते मैं एक लड़के के साथ पकड़म पकड़ाई खेल बैठी और अब कम उम्र में ही मेरा एक बच्चा भी हो गया है। ये कहते हुए वो अंदर से काफी दुखी हो गई थी, तो वो टॉम को गले लगा लेती है। मगर इन सब से टॉम के मन में अलग ही हलचल होती है। उसका भी मन कबड्डी खेलने का हुआ, लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक देता है। फिर अगले दिन केट को भी पता चला कि ये पूरा इलाका माइंस का है, और अगर कोई भी आदमी यहाँ खुदाई करेगा तो वो रातों रात मालामाल हो सकता है। केट भी चाहती थी कि टॉम यहाँ माइनिंग करके बहुत सारा गोल्ड निकाल ले, लेकिन ये सब करने के लिए टॉम राजी नहीं होता, जिसके कारण गुस्से में केट उसे बुरा भला कहने लगती। और इतना ही नहीं, वो 2-3 दिनों के लिए घर भी छोड़ देती है, जिससे टॉम पूरे दिन भर परेशान रहता है। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से केट को क्या हो गया। फिर एक हफ्ते गुजर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से जब केट वापस टॉम के पास आई तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। टॉम समझ चुका था कि जरूर केट ने कई लड़कों के साथ पकड़म पकड़ाई खेली है, इसीलिए वो पूरी शाम उसका ख्याल रखने लगा। लेकिन यहाँ पे केट उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, और इस चीज के बारे में टॉम को भी अंदाजा हो जाता है। पर एक बाप होने के नाते वो खुद को रोककर दूसरे रूम में चला आया। अगले दिन केट के जबरदस्ती करने पे टॉम माइन में गोल्ड ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि वो दोबारा से केट को गुस्से में नहीं देख सकता था। वो दोनों बहुत देर तक पूरी माइन में गोल्ड की तलाश करते हैं, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। थोड़ी देर बाद केट की हालत कुछ ठीक नहीं होती, तो वो टॉम के सामने ही अपने सारे कपड़े खोल देती है और कहती है कि जब भी मैं अंदर से थकान महसूस करती हूँ तो अक्सर मैं शावर लेने से पहले अपने सारे कपड़े खोल दिया करती हूँ। ये सब देखकर टॉम हैरान रहा और फिर से उसके मन में मजदूरी करने के ख्याल आते हैं, मगर यहाँ पे भी वो खुद को रोक देता है। फिर अगले दिन जब वो दोनों वापस से माइनिंग करने गए तो इस बार उनके साथ सब चीजें अच्छी हो रही थी, जहाँ उन्हें काफी सारा गोल्ड मिलता है, जिसके बाद वो उसे शहर में बेचने के लिए गए तो उस गोल्ड के बदले उन्हें काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। अब इसी खुशी में केट तो एक बार में जाके ड्रिंक करने लगी, जहां वो अनजान लड़कों के साथ डांस भी करने लगती है। मगर पीछे से ये सब टॉम को अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहता था कि केट किसी और लड़के के साथ रोमांस करे, इसलिए वो उसी समय केट को लेके वापस घर की ओर जाने लगता है। फिर जैसे ही वो घर पहुंचे तो वहां एक लड़की आई हुई होती है जो केट के बच्चे को अपने साथ लाई थी, जहां टॉम भी उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है, और वो मन ही मन सोचने लगा कि अब तो वो इस बच्चे का ग्रैंडफादर भी बन गया है। पर तभी वो बच्चे के पेट में एक निशान देखता है, लेकिन वो उस पे ज्यादा गौर नहीं करता और केट को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रखना। मगर टॉम को क्या पता था कि आगे जाके उसके साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अगला दिन होते ही केट का बॉयफ्रेंड भी वहां आ गया, जिसका नाम मार्कस होता है। दरअसल वो यहाँ केट को वापस लेने आया था ताकि वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सके। टॉम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ ही वो यही सोचता है कि अगर मार्कस और केट शादी कर लेंगे तो केट हमेशा खुश रहेगी और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शाम के समय अचानक से जब सारे लोग बातें कर रहे थे तो वहाँ पीटर और हेलेन नाम
की लड़की आ गई, जिन्हें देखकर टॉम पूरा हैरान रहा। हेलेन को देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी और उसने टॉम को धोखा देकर पीटर के साथ ये शहर छोड़ दिया था। जिसके बाद टॉम तो उन दोनों से कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन पीटर बताता है कि हम यहाँ बस केट से मिलने आए हैं, क्योंकि हमें पता चला कि केट बहुत दिनों से तुम्हारे घर में रह रही है, तो हम आखिरी बार उससे मिलके चले जाएंगे। ये सुनकर टॉम उन्हें अपने घर में आने देता है, मगर कुछ देर बाद अचानक से पीटर और हेलेन के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और गुस्से में पीटर उसे जान से मार देता है। जब सारे लोग रूम में पहुंचे तो तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि हेलेन ने अपना दम तोड़ दिया था और ये देखकर टॉम को अंदर से बहुत गुस्सा आने लगा। भले ही वो हेलेन से नफरत करता था, मगर एक समय वो उसकी वाइफ थी, तो कहीं न कहीं उसकी मौत से उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। पर अगले दिन जब हेलेन का फ्यूनरल हो रहा था, तो टॉम को माइंड के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वो जान चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से अपनी गन लेकर सीधा माइन के अंदर चला आया, जहां वो देखता है कि पीटर माइन का सारा गोल्ड चुरा रहा है। टॉम तो पहले से ही बहुत गुस्से में था, मगर तभी उसकी नजर पीटर के पेट पे बने एक निशान पे गई, जो कि सेम केट के बच्चे के पेट में भी था। और यहाँ पे टॉम समझ जाता है कि जरूर केट और पीटर के बीच कुछ हुआ है, इसलिए ये निशान उसके बच्चे में भी है। टॉम गुस्से में फायर कर देता है, जिससे कि पीटर वहीं पे जख्मी हो गया। जहाँ मरते हुए वो एक बहुत बड़ा राज बताता है कि मैं वो ही लड़का हूँ जिसने केट के साथ पकड़म पकड़ाई खेली थी और वो बच्चा मेरा ही है। ये सुनकर टॉम उसे वहीं पे मरने देता है। साथ ही अब उसके मन में केट को लेके फीलिंग्स बढ़ गई थीं। वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए सबसे पहले वो मार्कस को उसकी लाइफ से दूर करने के प्लान बनाता है, क्योंकि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। और यहाँ पे टॉम एक अच्छी साजिश रचता है। वो सीधा मार्कस के घर गया, जहाँ वो झूठ कहता है कि केट शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसे कोई और लड़का पसंद है। ये सुनकर मार्कस को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टॉम इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये सारी बातें करता है, जिससे कि मार्कस उसकी बातों में आ गया और अब वो भी केट को अपने मन से भुलाना चाहता था। अब यहाँ पे टॉम का पूरा प्लान कामयाब रहता है, जहाँ वो घर आके केट के करीब आने की कोशिश करता है। वो पूरे दिन उसके साथ मस्ती करने लगा, ताकि वो धीरे धीरे केट को अपने प्यार में फंसा सके। साथ ही इस बार वो सामने से पकड़म पकड़ाई खेलने के इशारे करता है, लेकिन ये सब केट समझ नहीं पाती। उसे पता नहीं था कि टॉम मुझे प्यार करने लगा है। वो बस हर रोज की तरह अपने डेली रूटीन को फॉलो करती है। मगर एक दिन जब दोनों माइंड की तरफ जा रहे थे, तो अचानक टॉम उसे किस कर देता है, जिसके लिए केट उसे कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि ये गलती से हो गया होगा, मगर ये सब टॉम ने जानबूझकर किया होता है, ताकि वो अपने प्यार की पहली सीढ़ी चढ़ सके। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस वाले आ पहुंचे, जिनको पता चल गया था कि टॉम यहाँ अकेले एक लड़की के साथ रहता है और इस इलाके में एक अनजान लड़की के साथ रहना गलत था। कुछ देर बाद हम केट और टॉम को कोर्ट में देखते हैं, जहां उनका केस चल रहा होता है, मगर कोर्ट में दोनों झूठ कहते हैं कि वो कपल हैं और कुछ दिनों में वो शादी भी करने वाले हैं। ये सुनकर उन्हें कोई भी सजा नहीं हुई, जिसके बाद जब वो वापस घर लौटे तो टॉम अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो केट के करीब आ चुका है। पर यहाँ पे वो पूरा गलत था। घर पहुँचते ही मार्कस उनके सामने आ गया, जो केट से गुस्से में पूछता है कि तुम किसी और लड़के को डेट कैसे कर सकती हो, जिसके जवाब में केट बताती है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मैंने किसी को भी पसंद नहीं किया। अब यहाँ पे दोनों को ही समझ आ गया था कि ये सब टॉम ने किया है, ताकि वो दोनों को दूर कर सके। केट थोड़े गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन वो टॉम को प्यार से कहती है कि मेरे दिल में बस मार्कस को लेके फीलिंग्स हैं और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद वो मार्कस के साथ वहां से चली जाती है और यहाँ पे टॉम उनको बस देखता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लग रहा था कि वो उन दोनों के साथ गलत कर रहा है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।